अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और NPG मीडिया। इमरान खान ने आज ऐसा शोला बयां हर शख्स को कर दिया है और ऐसे ऐसे शाहकार आपको ज़मान पाक में मिल जाते हैं कि जिनकी गुफ्तगू सुनने के बाद इंसान हीरा हो जाता है, जिनकी गुफ्तगू सुनने के बाद इंसान तशवीश में लाहक हो जाता है कि ये हीरे कहाँ पर मौजूद थे। ये कोई जौहरी था ही नहीं जो इनको तराश के सामने लेके आए। शायद वो दौर जो सख्तियों में आए, वो दौर जो लोगों के ऊपर बिजलियां कड़काए, वो वक्त जो लोगों के लिए अजियत बन जाए, तो फिर ये लोग निकलते हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और इनके अल्फाज लोगों को अमर कर देते हैं। समर भाई मेरे साथ मौजूद हैं, शायर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतने बड़े कारकुन हैं कि ये मुझे पूरा यकीन है ये 2 से 3 दिन में बुक भी हो जाएंगे। बुक समझते हैं आप, ये उठाए जाएंगे क्योंकि जो शख्स ज़ाहिर है अपने दिल की बात करते वक्त डरे ना, घबराए ना और दीवानगी के और मस्ती में आके वो सब कुछ कह जाए जो कहना इस दौर में मौत के अलावा कुछ ना हो, और वो लोग बुक हो जाया करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। इतना शोला बयानी से काम लेते हैं, डरते भी नहीं, खौफ भी नहीं आता। राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज़, मुक़्तदर खलके, फिर यहाँ की सूरत हाल, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुश्किलात से रोज़ाना दो चार हो रही है। सर सबसे पहली जो चीज़ है, इंसान मैं भी हूँ, दर्द मुझे भी होता है और यहाँ पे खड़े तमाम लोगों से ज़्यादा इन लोगों को मैं जानता हूँ, इसलिए कि मेरा इनसे वास्ता रोज़ पढ़ चुका है। मेरा वास्ता बार बार पढ़ता रहा है। जब कोई बंदा वो एक करके आवाज़ देता है ना, कलेजा फट जाता है। और मैं यहाँ पर आकर बोलने की मेरी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैंने बचपन से इस चीज़ से नफ़रत की है कि मैं किसी का ग़ुलाम न था, न हूँ, ना ग़ुलामी में अपने बच्चे देना चाहता। हमने तो जैसी तैसी ज़िंदगी गुजार ली, अब बच्चों को ये नसीब, बच्चों के लिए उनका आने वाला कल मैं ऐसा नहीं देखना चाहता। और जहाँ तक आपने बात की, डरता मैं हूँ, लेकिन किससे डरूँ? मैं इनसे डरूँ या अपने परवरदिगार से डरूँ? ये क्या करेंगे, इनकी औकात क्या है? ये मारेंगे, दर्द बढ़ेगा, तकलीफ अज़ियत बढ़ जाएगी, मेरा रब आज़ाद कर देगा, जान निकाल लेगा। लेकिन अगर वहाँ पकड़ हो गई कि वो उसने पूछा, मैं तुम्हें बोलना मैंने सिखाया, तुम्हें ज़र्फ़ दिया, तुम्हें हक़ाइक़ से आगाह किया, तुमने अपनी ज़ुबान बंद क्यों रखी, तो क्या जवाब दूंगा? और उसने पकड़ कर ली तो कौन छुड़ाएगा? वहाँ तो मौत भी आज़ादी नहीं दिला पाए। अब मुझे आप बता दे, मैं इनसे डरूं या अपने परवरदिगार से डरूं? मैं आज तक नफरत करता हूं कूफियों से। क्यों? जिनके मर्द भी औरत नुमा थे। मेरा हुसैन उनके सामने शहीद हो गया, लेकिन वो कुछ ना कर पाए, वो कुछ ना कर सके, अपने घरों को बचाते रहे। अकील बिल मुस्लिम, ठीक है, सारे शहीद हो गए। मैं इसको मजहबी नहीं बहस बना, इसलिए शॉर्ट बात कर रहा हूँ। सारे शहीद हो गए। मुझसे किसी बंदे ने एक बार यही सवाल किया, मैंने कहा मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, मारा जाऊँगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना, तुम्हारी तरह कूफियों की तरह रोऊंगा नहीं बाद में। यहाँ पे खड़े होके मारे जाएंगे ना हम, रोएंगे वो जो बचेंगे, हम रोएंगे तो नहीं ना, मारे जाएंगे ना। जब ये जुल्म करेंगे, मैं अपने रब से सिर्फ एक ही बात मांगता हूँ, या अल्लाह इनसे रहम ना मांगू, तुमसे मांगू। ये हिम्मत, ये दर्द जब तवादत पकड़ जाएगा, जब हिम्मत जवाब देने लगेगी, ये बूढ़ी हड्डियाँ चटकने लगेंगी, तो फिर हौसले कायम नहीं रहेंगे, फिर वो बयान होगा जो रिकॉर्ड करवाया जाएगा। भाई बात ये है, छोड़ दें आप, मैं पहले भी उठाया जा चुका हूँ। मुशर्रफ दौर में उस वक्त ये हमारी पार्टी बहुत छोटी हुआ करती थी, DSP ने बहुत बड़े जुल्म ढाए मुझ पर, लेकिन जब अदालत में लेकर गए तो मैंने वकील अपने को बोलने नहीं दिया। हालांकि खान साहब ने मेरे लिए स्पेशल वकील करवाया था, मैंने उसको भी बोलने नहीं दिया। और जब मैं अदालत में बोला, तो जब वो मुझे जेल लेके जा रहा था ना, वो जो
ASI मुझे कहता है वहाँ तो तुम ऐसे जैसे बिल्कुल तुम्हें बात ही करनी नहीं आती और यहाँ तुमने क्या कर दिया। मैंने कहा मैं ऐसे ही करता हूँ, वहाँ सुनाता किसको, यहाँ सुनने वाला था, यहाँ सामने खड़ा था। अदलिया थी। आप छोड़ दें, मेरी बात ना करें, रहम नहीं मांगूंगा उनसे भी। मैं क्या तुम्हें नहीं कहता कि मुझे छोड़ दो, और ये भी नहीं कहता इंसाफ करो, लेकिन देखो इसके लिए हम बोल रहे हैं ये जुल्म करते हैं ये बंद कब्रों में। अच्छा, ये भी तो मुमकिन है कि आपके बोले जाने वाले अल्फाज, आपकी शोला बयानी, ये किसी इंतशार का बायस बन जाए। भाई मेरी अल्हम्दुलिल्लाह शोला बयानी अगर इंतशार का बहस बनेगी तो मैं अपनी गर्दन खुद काट लूँगा। क्यों कि हमने इस वतन को के तहफ़्फ़ुज़ की कसम आप उस खाई मुल्क है। में रह रहे हैं जहाँ पर लोगों को दबा कर रखा जाता है, भाई मैं जहाँ पर वडेरा सिस्टम है, जी, बिल्कुल। जहाँ पर सरदार सिस्टम है, जहाँ पर डेरेदारी निज़ाम है, जहाँ पर अनपढ़ को अनपढ़ रखा जाता है, पढ़ा लिखा नहीं होने दिया जाता, जहाँ पर बेशऊर को बाशऊर नहीं होने दिया जाता। आपके अल्फाज तो बाशऊर कर रहे हैं, अवेट कर रहे हैं लोगों को। भाई मैं आप वोट होंगे उन लोगों को। मैं चेलियाँ वाला मंडी भवलदीन का रहायशी हूँ। यहाँ पे कोई भी अगर शख्स मेरे ज़िले को मेरे गांव को जानता है तो वो ये बात जानता है कि जो बातें आपने कही हैं वो बिल्कुल एक एक लाइन उसकी सच है। और मैं वहाँ पैदा हुआ और एक ही सोच लेकर पैदा हुआ, गुजरानिया मामा कोई अलग किस्म दे बाल नहीं जमदियाँ। बचपन में ही तब्दीली की सोच थी, बचपन से ही ये ज़रफ़ था। इस शख्स का सिर्फ एक ही काम है जो इसने किया, अंदर से खौफ ख़त्म कर दिया। खौफ खत्म कर दिया। पहले डरा करते थे, पहले और किस चीज़ से, इनके जुल्म से नहीं, वो मैंने आपको इशारे में बता दिया, बहुत सहा है। इनके जुल्म से नहीं, डरा करते थे बच्चे भूख से मर जाएंगे। इस शख्स ने वो खौफ ख़त्म कर दिया। मैं जब लेकिन खान साहब के बच्चे तो बाहर के मुल्क में बड़ी अय्याशी की और बड़ी तवाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपका इसी सवाल को दूसरे एंगल से आप देखिए, आपने इस एंगल से देखा और आप अपने बच्चों को भूखा मार रहे हैं। मैं मेरी बात सुनिए। हम कथारसिस करते हैं। जी जी बिल्कुल, आप इसको दूसरे एंगल से देखें। मैं अपने बच्चों के साथ रोज खेलता हूँ, मेरी सारी थकावट उतर जाती है। उस शख्स ने अपनी कौम के लिए अपने बच्चे कुर्बान कर वीडियो दिए। कॉल के ऊपर खेल लेते हैं। भाई आप खेल तादाद ओवरसीज पाकिस्तान, मुझे बताए की बीवियां पहली रात को उनके शोहर छोड़ के उनको गए हैं और वो 11-11 साल से वापस जानता हूँ, मैं उनके दर्द को भी जानता हूँ। अनोखे मैं उसकी इंसान है कि जिनके बच्चे दूर हैं। जी जी मैं उसकी बहुत सारे ऐसे घराने मौजूद हैं जिनकी सेपरेशन हो जाती है और माँ के पास बच्चे रहते हैं और बाप उनको मिलने से आ रही हैं, और बाप के पास बच्चे रहते हैं माएँ मिलने से आ रही हैं। बिल्कुल, ये तो कोई जवाब नहीं। बिल्कुल ये जवाब है, लेकिन ठीक है आपकी बात का मैं इसका जवाब भी मैं आपको बता देता हूँ। एक बंदा यूएई में था, मैं भी यूएई में था, 10 साल 12 साल उसने वहाँ गुजारे, बड़ा अंपायर खड़ा कर लिया, पाकिस्तान नहीं आया। उसने अपने बच्चे तस्वीरों में ही जवान होते देखे। उसको हमने ज़िद की कि घर जाओ, वो घर नहीं आता था खौफ के मारे कि पता नहीं मैं उनका सामना कैसे कर पाऊँगा। उसके बेटे ने कारोबार संभाल लिया, वो वहाँ आ गया। वो जब घर आया, घर नहीं पहुँच सका, उसका कलेजा फट गया, मर गया। वो भी वीडियो कॉल करता था, बच्चे पास खड़े हूँ, और वो क्या उसने आज तक वो जानता है कि मेरे बाद मेरे बच्चे इसको लेकर आगे भी नहीं चल सकेंगे। ये पाकिस्तानी कौम उनको यहाँ पर का शहरी ही नहीं मानेगी, सब कुछ वो जानता है। उसके बावजूद खड़ा है तो किसके लिए? मुझे इस सारे सवालों का आपका जवाब बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। मुझे ये बताएं, अशार आपने सुनाने हैं वो जो आपकी पसंद के हों। आपकी सारी बातें अपनी जगह के ऊपर ठीक है, इसमें कोई शुबा नहीं है। नाज़रीन, अपने बच्चों के बिना रहना नामुमकिन सी बात होती है। मैंने तो थोड़ा सा इनको झटका सा एक दिया और इनके अंदर के जज्बात को उभारने की कोशिश की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ एक मुद्दत से अपने बच्चों से अलग हैं। जब तक सीने से ना लगा लिया जाए, उनकी धड़कन को महसूस ना कर लिया जाए, मांस के साथ मांस ना जुड़ जाए, आप यकीन जानिए बाप भी अधूरा रहता है और माँ भी अधूरी रहती है। जी क्या कहेंगे? जी आपने चंद इशार कहा, तो चार पहले शुरू करता हूँ, फिर मैं एंड के वो जो मेजर हैं वो आपको सुनाता हूँ। मैं ज़ख्मी हूँ, मैं घायल हूँ, इंसाफ करो, मैं साइल हूँ, साइल बेजुबान हूँ, मकबूजा पाकिस्तान हूँ। शहीदों की मैं सरजमी, वो हिजड़े मेरे हैं ही नहीं। शहीदों की मैं सरजमी, वो हिजड़े मेरे हैं ही नहीं, ना उनकी मैं पहचान हूँ, मकबूजा पाकिस्तान हूँ। आओ मिलकर मुझे आज़ाद करो, फिर शाद करो, आबाद करो, मैं जन्नत का सामान हूँ,
मकबूजा पाकिस्तान हूँ। मेरी गोद में वो भी खेले हैं, मुझे बताएं इसके बाद मुझ पर लाठी चार्ज कितना करेंगे वो। मेरी गोद में वो भी खेले हैं, दुश्मन के बने जो चेले हैं। मेरी गोद में वो भी खेले हैं, दुश्मन के बने जो चेले हैं। मैं सबका गुलिस्तान हूँ, मकबूजा पाकिस्तान हूँ। रहमत के दिन में आया हूँ, ये दुश्मन के लिए जो इसको मिटाना चाहता है। रहमत के दिन में आया हूँ, मैं रहम भरा सरमाया हूँ। देखो समर रमज़ान हूँ, मकबूजा पाकिस्तान। इसमें तो कोई शुबा नहीं, 27वीं की रात को आज़ाद होने वाला आज़ाद ममलकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस वक्त सियासी बौछाल में है, तकलीफ़ में है, दर्द में है। अनस्टेबिलिटी ने यहाँ पर डेरे डाली हैं, अनसर्टनिटी यहाँ पर घर कर चुकी है। माशी बहरान से ये ज़ख्मों से भरा हुआ मुल्क है। इसके एक एक घर में लोग पेबंद लगे कपड़े पहनते हैं, और जो अमीर है वो अमीर तर है, और जो गरीब है वो सतह गुर्बत से इतना नीचे है कि उसको दूरबीन से भी देखा जाए तो वो नज़र नहीं आता। इन हालात में किसको उठना चाहिए? वो कौन हकदार है जो इस मुल्क को ठीक करे? क्या सिर्फ 11 साल के लिए आना है? क्या सिर्फ 3 साल के लिए आना है? या छोटी छोटी एमरजेंसी या फिर ना नज़र आने वाले मार्शल लॉ या सख्तियाँ इस मुल्क का हल है? नहीं। मुक़्तदर इदारे हमेशा ही हमारी जान रहे हैं, हमारी ज़िंदगी रहे हैं। आज उनकी तरफ भी नज़रें हैं और अदालतों की तरफ भी नज़रें हैं कि कुछ ऐसा कर दिया जाए कि आवाम खुद से अपना लीडर तलाश करे। वो ज़रूरी नहीं कि चेयरमैन तरीके इंसाफ इमरान खान ही हो, वो नवाज शरीफ हो जाए, वो जरदारी हो जाए। इसने अपना मुकद्दर खुद तलाश करना है इस आवाम ने, लेकिन साफ शफाफ इलेक्शन हो जाएं, इसके अलावा हल कोई नहीं नज़र आता। और अगर डंडे मार के खामोश करना है तो कोशिश कीजिए को काला जादू कर दीजिए ताकि लोग सुन्नी हो जाएं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।